मेरे को एलन मस्क की लाइन बहुत अच्छी लगती है। उससे किसी ने पूछा कि भाई आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं, तो कहता है कि नहीं मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सॉरी। तो कहता है नहीं आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आती है, कैसे अगर आपने कोई गोल सेट किया तो आप कैसे हर दिन सोचते हो कि मेरे को इस गोल की तरफ बढ़ना है। कहता नहीं आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि अगर मैंने कोई गोल सेट किया तो मेरे को वो पूरा करना है, तो मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है इसमें। कहता है इट्स समथिंग हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। What the hell is motivation? कि जीवन में युद्ध ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं, और खुद नहीं करना है तो करवाना है। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता। अकेले चलने से मन डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त, अकेले। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से, तो बोली हाँ बेटा क्यों। तो उसने कहा प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात। दो चॉइस होती है, एक तो ये कि आप सोते रहें और सपने देखते रहें, और दूसरी ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में है। जो आप आज चुनेंगे उसी का रिजल्ट आपको भविष्य में मिलेगा। अधिकतर बच्चे रोज रात को ये सोचकर सोता है मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उठ नहीं पाता है। सुबह आप तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा जिसके लिए आप वास्तव में उत्साहित हों। ये है। और फिर जब सुबह अलार्म बजता है तो आप स्नूज बटन दबाते रहते हैं, और जब उससे भी परेशान हो जाते हैं तो अलार्म को ही बंद कर देते हैं, और फिर उसी समय पर उठते हैं जिस समय पर आप रोज उठते आए हैं। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता वो जिंदगी से क्या जीतेगा। अगर आप अभी तक रोज 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल का अतिरिक्त समय मिल सकता है। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। सोचिए आप इतने समय में कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ बेहतर कर सकते हैं, कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल है हम कैसे करें। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि किसी भी काम को आप सुबह के 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे काम करने की। यानी अगर किसी काम को करने में आपको दिन में 4 से 5 घंटे लगते हैं तो आप उसे सुबह करके देखिए, सिर्फ 1 महीने में फर्क महसूस करेंगे। मुझे नहीं पता आपके क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल्स हो। तो मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, उसे कभी मत छोड़िए। हर सुबह उस पर 2 घंटे काम करके देखिए। 1 महीने बाद आप अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। तो चॉइस आपके हाथ में है। या तो रोज 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए सपनों को देखा जाए। कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे की नींद जरूरी है, कुछ कहेंगे 8 घंटे जरूरी है। मेरा मानना है जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है वो उसकी आदत पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप वो करेंगे जो आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप वो करेंगे जो मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले इसे 1 दिन ट्राई करके देखिए, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन और फिर 21 दिन, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। राधा रानी सिखाती है कि सच्ची लगन और प्रेम में असीम शक्ति होती है। जिसने अपने मन को भक्ति में लगा लिया वो हर कठिनाई को साधना बना लेता है। वो कहती है अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, और अगर विश्वास गहरा है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। तो अपने सपनों को भक्ति बना दो
अपने लक्ष्य को साधना बना दो, क्योंकि जब मन में श्रद्धा हो और कर्म में निरंतरता तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों की है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। यहाँ सब उठ रहे हैं, गिर गिर कर फिर उठ रहे, तू ही क्यों यूं लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। पिछले 4 साल में भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर फिजिक्स वाला से बन रहे हैं। तो हमने हजारों डॉक्टर इंजीनियर बनाए, पर पिछले 4 साल के अंदर हमसे पढ़े हुए 2 IITian, एक डॉक्टर ने अपनी जान ले ली, और डॉक्टर है एम्स की। अब ये वो बच्चे हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पहुँचने का आप सपना देखते हो, इसके बाद भी इन्होंने अपनी जान ले ली। कहने का मतलब जीवन में सिर्फ IIT पहुंच जाने से या डॉक्टर बन जाने से ऐसा नहीं है कि जिंदगी पूरी तरह से भर जाएगी। कुछ खालीपन तो था उनकी जिंदगी में। एक मिस्टेक रह गई कि बच्चों को हम लोग ने फिजिक्स सिखाई, केमिस्ट्री सिखाई, मैथ सिखाई, बायोलॉजी सिखाया, किताबी ज्ञान बहुत दिया। शायद बच्चों को हम लोग ये नहीं सिखा पाए कि जिंदगी में जब डाउन फेज आए तो कैसे बिहेव करना है, जब माँ बाप आपको डांटें पीटें तो उन्हें कैसे इग्नोर करना है। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा, बोला पूरब से, बोला चलो। उठाया उसने 10-20 हजार घुड़सवार, 19 साल का आदमी, डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा खाली बैठे जाओ, कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहाँ दिन भर खा रहे हो, सो रहे, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसा ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं कि IAS बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तो अब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया, उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप।